हाय फ्रेंड, आपको हमारे चैनल एमकेट्रिक्स में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद का पार्ट 2 देखेंगे। पहले पार्ट में 1 से लेकर 11 तक अनुच्छेद देखे थे। आज 12 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि कौन कौन सा चीज़ राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है, कौन कौन सी। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। इसीलिए देखते हैं कि कानून के आंखों पर काली पट्टी बनी होती है, इसलिए क्योंकि कानून के आगे सब लोग समान हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव का प्रतिरोध। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद नंबर 16 लोक नियोजन में अवसर समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को सरकारी नौकरियों में समान समानता मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरी में। अनुच्छेद 17 कहेगा अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17 दंडात्मक है। इसके आधार पर व्यक्ति को दंड भी दिया जा सकता है यदि कोई इसका अवहेलना करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया है। कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। वह उपाधि को तब धारण कर सकता है यदि उसे शिक्षा से मिली हो। किसी इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर ऐसी उपाधि को धारण कर सकता है। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता, वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद नंबर 19 में। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया उसको सिद्ध करने के लिए, उससे पूछने के लिए यह अनुच्छेद 20 में कहा गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को प्राण की थी और उसकी दैहिक स्वतंत्रता है, अर्थात उसको अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 तक बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उससे संरक्षण किया गया है। यदि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करता है कोई पुलिस, तो 24 घंटा के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बाल आश्रम पर प्रतिषेध, अर्थात अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार, किसी भी मानव का दुर्व्यवहार नहीं किया, उसका तस्करी नहीं किया जाना चाहिए। बाल आश्रम अर्थात बाल छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्री में काम नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध, अर्थात कारखानों में खतरनाक जगहों पर बच्चों को काम नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 कहता है कि हम अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अर्थात हम अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन मैनेजमेंट कर सकते हैं, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जहाँ अल्पसंख्यक है वहाँ पर, अल्पसंख्यक का मतलब कि जिन लोगों की क्षमता कम हो। मानो कि एक गांव है, अगर वहाँ पर किसी जात के लोग ज़्यादा हैं और किसी जात के लोग कम हैं, तो जो कम है वो अल्पसंख्यक आ जाएंगे। अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 31 समाप्त हो गया है क्योंकि उसमें संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 31 अनुच्छेद 32 कहता है कि अधिकारों को प्रवर्तनीय कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 32 है कि हमारा जो मूल अधिकार है उसका उपचार है, उसके उपचार। इस अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इस संविधान को मूल अधिकार दिलाने वाला अनुच्छेद भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोई भी व्यक्ति इसके तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 ही पूरे संविधान का एक अनुच्छेद है जिसके तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई। अनुच्छेद 32 में भी 36 में राज्य की परिभाषा, इस राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अर्थात सभी राज्य के गाँव में
ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, हम कृषि और पशुपालन का संगठन बना सकते हैं, अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करना, अनुच्छेद 48 के क में है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण, राष्ट्रीय स्मारक जो हैं और वस्तुएं जो उसका संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलगाव, अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद नंबर 51 में। अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य है।